नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज जो वीडियो बनाने जा रही हूं उसके बारे में आपको पता होगा कि 19 की शाम को लेट इवनिंग ये जो आदमी या हैवान या हवसी जिसका नाम राहुल नवलानी है वो पकड़ा गया और इंदौर की पुलिस का तहे दिल से शुक्रिया, मध्य प्रदेश की पुलिस का, गवर्नमेंट का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि इतनी जल्दी आप लोगों ने इस कमीने को पकड़ लिया। ये बंदा किस मोमेंट से भागा हुआ था मैं आपको बताऊं। जिस वक्त माँ बाप तक को पता नहीं था कि उसकी बेटी ने ये कदम उठा लिया है, जब उनको पता चलता है, ऑफ कोर्स एक बेटी जो 11:30-12 बजे तक उनके साथ थी, वैशाली ठक्कर जो उनके साथ थी, नीचे अपने माँ बाप के साथ बात कर रही है और ऊपर जाती है और ऐसी कितनी डरी हुई होगी वो, कितनी मजबूर हो गई होगी वो। ऊपर जाते के साथ उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। लेकिन इस कदम को उठाने से पहले, जैसे कि मैं हर बार कह रही हूं, इट वॉज प्री डिसाइडेड, बिकॉज कहीं ना कहीं वो डरी हुई थी। उसको ये ये सेंस आ गया था कि वो शायद अपनी लाइफ को एंड कर सकती है। कुछ ऐसा हो सकता है कि जिसकी वजह से वो मजबूर हो जाए, उसे ऐसा कदम उठाना पड़े। और उसने 5 या 8 पन्नों का एक जिक्र जिसको बोलते हैं, एक सुसाइड नोट बोल सकते हो, सुसाइड अटेम्प्ट अपने दिमाग में, क्या चल रहा होगा कि उस लड़की ने 5-8 पन्नों में अपनी सारी बातें लिख दी। ये तक लिख दिया कि ये जो मैं कदम उठाने वाली हूँ, लास्ट उसने ये लिखा कि ये जो मैं कदम उठा रही हूँ वो राहुल नवलानी और उसकी बीवी का काम है, उन दोनों को प्लीज सजा दिलाइएगा, नहीं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मम्मी पापा उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है, मेंटल टॉर्चर किया है, इतना परेशान किया है, इतनी मजबूर हो गई हूं मैं कि उसकी वजह से मुझे ये स्टेप उठाना पड़ रहा है। मम्मी पापा आई एम सॉरी, मितेश आई एम सॉरी, जो मंगेतर है उनको उन्होंने सॉरी बोला। ये सारी बातें लिखकर उन्होंने ये कदम उठाया। तो ऑफ कोर्स किसी माँ बाप को ऐसा पता तो नहीं चलेगा कि कुछ हुआ है। ऑफ कोर्स दे विल बी लाइक अ लिटिल टाइम गैप, जो भी हो, 1-2 घंटे के अंदर या जो भी समय लिया गया उसके अंदर पता चलता है कि बेटी ने ये कदम उठाया। लेकिन बेटी के इस कदम उठाने के अंदर, ये गैप के अंदर ऐसा क्या हुआ जो राहुल लोगों को पता चल गया और राहुल उसकी पूरी फैमिली के समेत भाग गए। वो पूरी फैमिली भाग गई। एंड इतने चालू है ये लोग, जब राहुल मिल गया है, तब जब पुलिस ने पूछताछ शुरू करी कि तुम्हारी बीवी कहाँ है, क्योंकि वो भी आरोपी है, बीवी कहाँ है, तो उस बंदे ने ये कहा कि मुझे नहीं पता मेरी बीवी कहाँ है, क्योंकि हम दोनों अलग अलग भागे थे। और ये कमीना 2-4 जगहों पर जाता रहता है, घूमता रहता है, बाहर चला गया अपनी गाड़ी में या कहीं से भी वो भागता रहा कहीं, क्योंकि उसको कहीं स्टे नहीं करना था, बिकॉज उसे पता चल गया था कि उसके नाम पर FIR लग चुकी है और उसके नाम पर लुकआउट सर्क्यूलर निकल चुका है, जिसके बाद लोगों को उसकी पहचान करने में बहुत समय नहीं लगेगा, उसे पकड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बट वो घूमते घूमते जा रहा था, कहीं ढाबों पे जा रहा था, कहीं पे बीच में बीच में जितने भी रास्ते पे, हाईवेज पे होटल्स या ढाबास जाते हैं, वहां पर वो जाकर थोड़ा आराम करता था, खाता पीता था और फिर निकल जाता था, ताकि उसे कोई कैच ना कर पाए, उसकी लोकेशन को कोई ट्रेस ना कर पाए। लेकिन 5,000 रुपए का ये जो इनाम रखा गया था कि कोई भी उसकी जानकारी देगा उसे 5,000 रुपए मिलेंगे, ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि लोगों ने शायद इसी 5,000 की उम्मीद में, 5,000 मिलने की खुशी में लोगों ने उसकी लोकेशन बता दी। और जब पुलिस को पता चला कि ये कमीना देवास इंदौर की तरफ से जा रहा है, देवास की तरफ से इंदौर की तरफ आ रहा है,
तो उन लोगों ने बिल्कुल भी समय नहीं लगाया और इसको पकड़ने के लिए रास्ते में नाकाबंदी कर दी, एयरपोर्ट्स में नाकाबंदी कर दी, फोटोज वायरल कर दी दिशा की और इसकी उसके परिवार की कि ये लोग भाग ना सके। और वो लोग सक्सेसफुल हुए कि उन्होंने इस बड़े आरोपी राहुल नवलानी को पकड़ लिया। अभी भी लुकआउट सर्कुलर जारी है ताकि दिशा नवलानी को भी पकड़ा जाए। उसके परिवार का भी अता पता नहीं है, सब कोई लॉक करके अपने घर को निकल जाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इन्हें पता चल गया था, राहुल को पता चल गया था कि ये इतना बड़ा स्टेप लेने वाली है, शी इज गोइंग टू कमिट सुसाइड। एंड ये सुसाइड करने के लिए मजबूर भी राहुल और दिशा ने ही किया था, जिसकी वजह से ही उन लोगों को ये पता था कि अब सारा जो भी त्रिक्रम किया है, जो भी ये कारनामा किया है, उसको मतलब पकड़ने में मतलब पुलिस को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और वो लोग भाग गए। अब राहुल की पूछताछ हो रही है और राहुल से बहुत सारी चीजें उगलवाने की बारी है। उसके साथ साथ उसके जो गैजेट्स है, यानी कि मोबाइल फोन या उसका जो भी होगा उसके पास, उसके घर से भी जो भी बरामद होगा, वो सबको फॉरेंसिक रिपोर्ट्स फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भेज दिया गया है ताकि जो भी डिलीटेड वीडियोस और फोटोज जिसके बिनाम पर ये कमीना एक लड़की की जिंदगी इतनी बुरी कर चुका था, जिसकी वजह से उस लड़की को सुसाइड करना पड़ा। उसकी उम्र ही क्या थी, 29-30 की उम्र में उस लड़की ने अपनी जान दे दी, जिसे बिल्कुल भी जान नहीं देनी थी। आप उसके इंस्टाग्राम चेक करो, उसके यूट्यूब चेक करो, उसकी रील्स, उसकी बोली, उसका चहल पहल, सब कुछ इतना अच्छा था। और सबसे बड़ी बात कि वो मितेश को भी बहुत प्यार करती थी, क्योंकि इसके बारे में उसने सुसाइड नोट में लिखा भी है कि वो बहुत सॉरी फील कर रही है। शी इज सेइंग सॉरी टू मितेश कि मैं आपको अकेला छोड़ के जा रही हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। बहुत बड़ी बात है। और उसने अपने सुसाइड नोट में क्लियरली मेंशन कर दिया है कि राहुल नवलानी और दिशा नवलानी की वजह से ही उसकी जो पहली सगाई थी अभिनंदन सिंह के साथ, जो केन्या से थे, उनके साथ भी शादी टूट गई, सिर्फ और सिर्फ इस राहुल की वजह से। क्योंकि राहुल एक ऐसा इंसान था, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूं कि ऐसा नहीं था। बहुत सारे यूट्यूबर्स ये फालतू बोल रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से, जो लॉकडाउन में इन दोनों की मुलाकातें होने शुरू कर दी और इन लोगों में नजदीकी आ गई। प्लीज, अगर आप लोगों को पूरी बात नहीं पता है तो बकवास ना करें। मैं बहुत बार ये चीज बोल चुकी हूँ। आई गेट वेरी इमोशनल एंड मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब इंसानों को पता नहीं होता और बकवास करते हैं व्यूज के लिए, कुछ भी। प्लीज, इन दोनों का रिलेशन पहले से था। ये जो 2.5 साल की बातें आ रही है, मैं बता दूं कि इंदौर का ये जो फ्लैट है उसका 1.5-2 साल से ही है। वो 1.5-2 साल से ही इस फ्लैट में रहती थी। उससे पहले से वो राहुल को जानती है, जानती थी। राहुल उसका बॉयफ्रेंड था। उसने क्लियरली मेंशन करा है अपने सुसाइड नोट पे कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड, और उसके बाद उसने क्लियरली मेंशन करा कि एक्स बॉयफ्रेंड कौन है, वो है राहुल नवलानी। राहुल नवलानी उसका बॉयफ्रेंड रह चुका है और उन दोनों के बीच में काफी नजदीकियां थी। एंड इट इज अ वर्ल्ड जहां पर ये मुझे बोलना नहीं पड़ेगा एंड सम सीक्रेट्स नहीं है। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में नजदीकियां होती है, बहुत स्टूपिड हो जाते हैं लड़कियां, सबसे ज्यादा लड़कों की बातों में आके फोटोज खिंचवा देते हैं किसिंग के और इंटीमेट फोटोज। एंड ये सब ना आगे जाकर एक लड़की के लिए बहुत डेंजरस हो जाता है। मैं नहीं कहती हूँ लड़कियां नहीं करती है, लड़कियां भी अपने बॉयफ्रेंड को रखने के लिए, कंट्रोल में करने के लिए ये सब करती। मतलब आजकल की पीढ़ी के अंदर क्या ये कीड़ा है, आई डोंट अंडरस्टैंड। एंड इंटीमेट फोटोज एंड सेल्फीज एंड यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ये सारे ये जो फोटोज है, जो वीडियोज है, उसके बिनाम पर इस बंदे ने अपनी शादी तो कर ली, अपने 2 बच्चे भी कर लिए, लेकिन इसे नहीं छोड़ूंगा।
मैं जो भी करूं मैं कर सकता हूं, मैं मर्द हूं, तुम नहीं जा सकती, तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती, तुम किसी और को डेट भी नहीं कर सकती, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरा होना है, मेरे अलावा और कोई नहीं हो सकता। ये जिद और ये ही बोलता रहता था ये राहुल नवलानी सारा वक्त, और वैशाली इस चीज से उभरना चाहती थी। वो तंग आ चुकी थी, वो अभिनंदन से भी शादी करना चाहती थी, वो अपनी लाइफ आगे बढ़ाना चाहती थी, वो नहीं हुआ। उसके बाद अभी मितेश के साथ वो 20 तारीख को कोर्ट मैरिज करने वाली थी, उसके बाद सोशल वेडिंग होती, दिसंबर एंड या जनवरी फर्स्ट वीक को उसकी सोशल वेडिंग होती। एवरीथिंग वाज सेट, कोर्ट मैरिज वीजा के लिए हो रहा था, शी वॉज गोइंग टू सेटल डाउन इन यूएस, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो मितेश को प्यार करती थी। एंड इस राहुल से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने मितेश को भी वीडियोस एंड इतनी सारी चीजें भेजी, इतने मैसेजेस भेजे, जिसकी वजह से मितेश ने वैशाली को ये बोलना शुरू कर दिया कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। अब सोच सकते हो कि शादी के पहले जब ऐसी बातें होती हैं तो एक लड़की के अंदर क्या चलता है। धमकी भरे वीडियोस, चैट्स, मैसेजेस, फोटोज, मैं आपको क्या बोलूं। आपकी ये जो दीदी है ना, उसके साथ भी ये हो चुका है। मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है। जिससे मैं बहुत प्यार करती थी, बहुत 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 प्यार करती थी, उसने, आज भी मेरे पास वो सारे मैसेजेस है, मैं कभी नहीं डिलीट करूंगी। वो कहीं ना कहीं ये वीडियो देखेगा भी, उसकी वाइफ भी देखेगी। इन दोनों ने मिलकर मुझे जो हैरेस किया था, मेंटल प्रेशर डाला था, मैं भी यही करना चाहती थी, बट भगवान की दया मैं सही हो गई। मैं अपने आप को इस चीज से बाहर निकाल पाई, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली को बताया, मैं डरी नहीं। भले फैमिली ने मुझे पुलिस में जाने से मना किया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बूस्टअप करना शुरू कर दिया मुझे। मैं यही कहना चाहती हूँ हर माँ बाप को, हर लड़की के माँ बाप को, कि जब ऐसी स्थिति होती है ना लड़कियों के साथ और वो आपको कुछ बताना चाहती है ना, तो उसे दोषी मत समझो, उसकी इन सारी चीजों को गलत मत ठहराओ। वो प्यार में थी और वो गलतियां हो जाती है। उसे बूस्टअप करो, उसकी एनर्जी बनो, उसकी ताकत बनो कि कोई बात नहीं, और उसे ये सहारा दो कि हम आपके साथ हैं। तब उस लड़की में हिम्मत आएगी और वो पुलिस के पास जाएगी और उस कमीने का हालत खराब कर देगी। मुझे पुलिस तक जाना नहीं पड़ा, थैंक गॉड। मेरे साथ ये हुआ। नॉट ओनली दिस, मैं पता नहीं 2-3 दिनों से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा वीडियोस भी नहीं बना पा रही। मेरे खुद के घर वालों ने मेरे साथ ये सब किया है, एंड मैं अब जितना ये सुशांत के केस में जाती रही हूं, इसकी वजह से मुझे बहुत कुछ पता चला है। जिस तरह से ये राहुल के ऊपर और दिशा के ऊपर 306 आईपीसी की धारा 306 अटेम्प्ट, लाइक यू नो, किसी को सुसाइड करने के लिए उकसाना, आईपीसी 306, किसी को उकसाना, इतना मजबूर करना कि वो ये स्टेप उठाए। मैं नहीं बोलना चाहती थी, बट अब बोलना जरूरी है कि क्योंकि अगर लाइफ में कुछ भी हो, यू नेवर नो, तो ये सारी बातें रिकॉर्ड रहेगी, ये सारी बातें रिकॉर्ड रहेगी। मेरे साथ भी हुआ है, मेरे खुद के घर वालों ने किया है, मेरे खुद के घर वालों ने किया है, मेरे भाई, मेरी भाभी। मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है, वो वीडियो भी देखेगी, मुझे गालियां भी पड़ेगी। मेरे पापा शायद मुझे मैसेजेस करके ये बोलेंगे ये क्यों किया, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इस चीज से वाकिफ कराना चाहती हूँ कि इन लोगों ने मेरी हालत इतनी खराब करी थी, इतनी खराब करी थी कि 2 बार तो मुझे मेरा ऑपरेशन डिले करना पड़ा। एंड उसके बाद मेरी हालत, मेरी आंखें इतनी डल हो गई कि मैं कुछ नहीं देख पाई। 15 दिन तक मैं घर के अंदर ही बंद रही। क्या खाया क्या पिया आई डोंट रिमेम्बर, मुझे नहीं याद भी करना। इन लोगों ने मुझे इतनी गंदी गंदी बातें बताई, क्योंकि
एक जो बंदा है, वो जो कमीना है जिसके साथ मेरी शादी होने वाली थी, उन लोगों के साथ, उसके साथ मिलकर इन तीनों ने मेरे ऊपर जो षड्यंत्र बनाया, मुझे पागल करार तक करवा दिया। ये तो मेंटल है, ये तो नेगेटिव हो गई है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। उस कमीने ने मेरे को नेगेटिव बना दिया था। आई डोंट नो व्हाई, एंड आई हेट हिम, एंड आई डोंट नो मैं क्यों बोल रही हूँ ये सब, बट बोलना सब भी है। एंड इन लोगों ने मेरी इतनी हालत खराब कर दी थी कि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करा था। नॉट दैट 4 अक्टूबर वाला, बट उसके बाद वाला। आई वॉज सेव बिकॉज मेरे नेबर्स लोग आए थे, एंड कहीं से पता चल गया था। मेरे डैड मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे थे। मेरे डैड बेचारे बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन अब मैं सुधर गई हूँ, अब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई हूँ। डैडी डोंट वरी। मेरी बहुत हालत खराब करी थी। तब मैंने ये धमकी दी थी लास्ट में कि अब अगर तुम लोगों ने मेरे साथ कुछ किया ना, तो 306 की धारा तुम लोगों तक लगेगी, और ये पक्की बात लगेगी, क्योंकि मैं ये रिपोर्ट करूंगी कि आप लोग मुझे मजबूर कर रहे हो सुसाइड करने के लिए। और ये अभी खत्म नहीं हुआ। मुझे मारा गया है, मेरी आंखों के ऊपर मारा गया है। मोमिता दीदी है ना, वो सब जानती है। मेरी हालत खराब कर दी, हॉस्पिटलाइजेशन और बहुत कुछ। कोई ये तक नहीं पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे जिंदा हो, क्या खाते हो। सो प्लीज, जब एक लड़की आपको बोले ना कि मैं तकलीफ में हूं, तो डोंट जज, हेल्प हर, help her, and if you can't help her, don't judge. Let her be herself, and उसे ताकत दो कि वो ठीक हो। उसे और अकेला मत करो। ये सब कॉपी कैट्स जो है ना, जिनकी बात मैं कर रही हूं, अरे यूट्यूबर्स के हेटर्स होते हैं। तू है कौन? और मेरी लाइन चोरी कर रही है, स्पेशली फॉर हेटर्स। एनीवेज, काफी लोगों ने बोला था दीदी आप अपनी थोड़ी बातें बताइए ना, तो लो थोड़ी सी बता दी आपको। एनीवेज, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आई वॉन्ट टू एंड अप दिस वीडियो राइट नाउ। दैट्स इट। तो राहुल पकड़ा गया है, बहुत जल्द सारी बातें सामने आ जाएगी, और दिशा नवलानी भी पकड़ी जाएगी। इससे जस्टिस मिलेगा, इससे जस्टिस मिलेगा। एंड प्लीज, ऑल गर्ल्स, ऑल वुमेन्स, नेवर एंड अप योर लाइफ लाइक दिस। एंड ऑल पेरेंट्स, ऑल एवरीवन, प्लीज डोंट जज द गर्ल इन दिस वे, बी विथ हर। एंड ऐसे कमीनों को थप्पड़, you, everyone. Anyways, take care guys, bye. जय हिंद। We want justice and we will get justice. पता नहीं मैंने कैसे एंड अप किया है। That's it. बहुत जल्दी सब कुछ पता चल जाएगा। बाय।